कैसे है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 मिशन बनाओ, सबका एडजस्ट को समझो, फिर उनको समझाओ और स्किप करो। जैसे डॉक्टर लिखता है ना पेन से, काउंसलिंग करते समय पेन से लिखो, हाँ ठीक है बता क्या बीमारी है। बोले सर वो मैं कस्टमर से बात करता हूँ तो बात नहीं हो पाती प्रॉपर, मैं घबराता हूँ, पसीना छूटने लगता है। ओके ऐसा नहीं इसको। सर वो लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट की गारंटी क्या है, क्या है मतलब इसको प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा जस्ट जो हो काउंसलिंग का उसका स्किल लिखते जाओ और लिखने के बाद में फिर आखिरी में आपने इसको क्या क्या देना वो लिखने के बाद इकट्ठा मत दे दो सारा। धीरे 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 डोज दो, धीरे धीरे सिखाओ, धीरे धीरे बताओ। एक बहुत अच्छा सा कल पोस्टर भेजा था मिस्टर राजवीर बुरा साहब ने। महीने के अंदर मसल्स ऐसा बनता है और 1 साल में 3 साल में ऐसा बनेगा और 7 साल में ऐसा बनेगा। ग्रोथ दिख रही थी। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको धीरे धीरे एक्सरसाइज में लाना पड़ेगा। उसको सारे काम एक साथ मत दो। आप लोग अगर तो आया एकदम उसके दिमाग के ऊपर सब पेल देते हो पूरा नॉलेज अपना एक साथ, घबरा जाता है वो, अरे मेरे से नहीं होगा साहब इतना। अरे भाई आप अपनी देखो ना, आपने कैसे शुरुआत किया था, स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 धीरे। नई दुल्हन को छोड़ी ना आते, चल बेटा उठा गहने निकाल लग जा काम पे, झाड़ू पोता पकड़। ये नई दुल्हन है, अपनी टीम का एक एक आदमी नई दुल्हन है, उसको नई दुल्हन की तरह ट्रीट करो। और बाद में वो दुल्हन को पता चल जाता है कि साला कुछ भी हो रानी तो हूं मैं, बता के महारानी लेके आए थे। भले काम में को करना पड़ता है तो उसका लोग नौकरानी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब एक आदमी दिल से करता है ना तो नौकरों का काम भी वो अपने लेवल पे करता है, तो वो रानियों का काम करता है, दिल का काम होता है। ऐसे ही टीम के अंदर आपको फीलिंग्स डालनी पड़ेगी। पॉइंट नोट करो, टीम के अंदर फीलिंग्स डालो, टीम को एहसास कराओ, टीम को एहसास कराओ कि जो ये कंपनी है, जो ये प्रोडक्ट है, टीम का विश्वास डेवलप करो। आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि टीम आपकी है। अब आप सोचो शादी मैंने किया, बच्चा पड़ोसी पैदा करेगा तो वाट लग जाएगी आपकी, लड़ाइयां झगड़े होते रहेंगे। इसलिए आपकी टीम की फीलिंग्स आपको जगानी है। उसके अंदर आपको क्या क्या कमियां निकालने के बाद, लिस्टिंग करने के बाद, अब आपको उसको कौन से मानक की दवाइयां देनी है, मतलब कौन सा नॉलेज देना है, किस तरह लेना है, किस तरह आगे बढ़ना है, ये सब काम आपको शुरू करना पड़ेगा। और फिर देखो कितना वाव फीलिंग आएगा, कितना वाव फीलिंग आएगा आपके काम के अंदर। यस, तो इस तरह से काम हो। अच्छा अब मुद्दे की बात आती है, अगली बात। अब आपने गठन कर लिया, फिर स्टॉर्मिंग करो। एक बहुत बड़ी टीम बनने के बाद एक तूफान जैसा माहौल आएगा और बहुत से लोग उड़ जाएंगे और बहुत से लोग टिक जाएंगे, और जो लोग टिक जाएंगे ना, हाँ बस यही टीम है। इसी टीम पर फोकस करना है हमें। जो लोग आपके साथ 7 दिन 6 दिन 5 दिन 10 दिन काम कर रहे हैं, मतलब ये टिकने वाले लोग हैं। अगर अब आपने इसका ध्यान नहीं दिया तो ये भी मरने वाले हैं। तो जो लोग सीरियस हो रहे हैं, आगे से फोन लगा रहे हैं, सर ये सर वो, उनके एक्साइटमेंट, उनके एटीट्यूड और उनके पूरी जो आपने आग लगाई है करोड़पति बनने की, उस आग के अंदर आपको मालूम है, अगर लकड़ी की आग है तो लकड़ी लगाते रहना पड़ेगा, अगर घी की आग है तो घी डालते रहना पड़ेगा, अगर आपको पेट्रोल की आग है तो पेट्रोल डालते रहना पड़ेगा। कल को ऐसा मत करना पेट्रोल खरीद के लाया हूं सर, बोले क्या मेरा टीम ला जाए, उसमें आप लोग ना आग लगाते रखना, उसमें पेट्रोल डालती रहना। तो सर मैंने पेट्रोल तो डाल दिया है और अब आग की जरूरत है, आ जाओ सर माचिस लेके। ऐसा मत करना। मैं अंदर जो प्रैक्टिकल चीज है उसकी बात कर, आग लगाने का मतलब उसके अंदर आग जलती रहनी चाहिए। क्यों? सी आग, करोड़पति बनने की आग, वो धड़कती रहनी चाहिए। यस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बस वो एक नारे ने क्रांति कर दिया। एक मकसद लेके चले, हम देश आजाद देश में बैठे हैं उस एक नारे और उस एक लक्ष्य और गोल की वजह से। अगेन माय डियर फ्रेंड, अब इसमें स्टॉर्मिंग करना है। सब लोगों का इकट्ठा करने के बाद सभी लोगों के माइंड में एक जैसा लक्ष्य फिट करना है। स्टॉर्मिंग करो, उनके ब्रेन को वॉश करो, पुरानी चीजें उनकी गलती हटाओ, नई चीजें डालो। और जो नई चीज डालनी है ना, वही काम की चीजें हैं।
और सिर्फ नई चीजों में काम की चीज ही होनी चाहिए। नई चीज, काम की चीज, काम की चीज, नई चीज है डालो। उसके पास पुरानी है, पहले से है, तो कहे भाई रिपेयर कर ले, उसको निकाल ले। नहीं है तेरे पास बंदूक, नहीं है, अपन बॉर्डर पे चल रहे, नहीं है, कोई बात नहीं, मैं देता हूं, पकड़, चल, मेरे पास है बंदूक, कहां है, रखी है, निकाल, साफ कर, देख जंग लग तो नहीं लगी, चल तो रही है। ऐसे उसके ब्रेन के अंदर जो पुरानी कंपनी का नॉलेज है, वो नॉलेज निकालो, उससे बोलो तेरे को पुराना अनुभव क्या, मुझे बता। नहीं नहीं, अभी ये पुराना हो चुका है, अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, समय बदल चुका है, और फिर उसको उस समय के साथ में चेंज करना आपके हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगेन माय डियर फ्रेंड, इसके बाद में आपको पहले बात आ गई आपकी परफॉर्मिंग, फिर स्टॉर्मिंग, अब आ गया नॉर्मिंग। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, अब नॉर्मिंग। नॉर्मिंग में क्या करना है, उनको जो जो टूल्स चाहिए, जो जो नॉलेज चाहिए, तैयारी कैसे करनी है, कैसे कराना है, उनको कौन कौन से काम, कौन कौन से टास्क देना है, स्टेप बाय स्टेप उनको दो। तब ये लोग सब जाकर के बढ़िया तरीके से नॉर्मल रूप से तैयार बनेंगे। नॉर्मिंग का काम होगा। अब नॉर्मिंग के बाद अब अगली जो स्टेप आती है वो होती है परफॉर्मेंस देने की, परफॉर्मिंग। आपने पहले इकट्ठा किया, फिर उनके नॉलेज दिया, नॉलेज के बाद उनको प्रैक्टिस कराया, उनको प्रैक्टिकल करवाया। ये काम आपको तब तक कराना है जब तक वो परफॉर्मेंस देना शुरू ना कर दे। और आप मालूम क्या करते हो, इधर जोड़ा, सुबह जोड़ा, शाम को छोड़ा। वैसे क्या सुबह शाम, हाँ, जब तक जुड़ नहीं गया था तब तक तू ही मेरे रब है, तू ही मेरी जिंदगी, तू ही सब कुछ है ना, ऐसे तू ही मेरा खुदा, ऐसे लगे रहते थे उसके पीछे जी जान से। कहता लड़की पटती नहीं ना, तो पटाने में लगे रहते थे। सुबह देखो चौराहे पे खड़े हैं, गाड़ी लेके खड़े हैं, चल भाई छोड़ दूं क्या, लिफ्ट नहीं ले रही है, गुस्सा खा रही है, फिर भी पीछे पीछे चल रहे हैं, यू नो। और यहां जैसी पटी, दुर्घटना घटी, आउट, फिर वैल्यू कम। जितना मेहनत आपने उसको तैयार करने में किया है, मतलब उसको मोटिवेट करके ज्वाइनिंग में किया है, उसका 10 गुना ज्यादा मेहनत आपको उसको रिजल्ट कौन सा है, रिजल्ट मालूम है कौन सा है, रिजल्ट मतलब 7 फेरे, 7 फेरे लाने तक आपको उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि पहले आप ऐसे ही घूमते थे, अब जिम्मेदारी के साथ घूमोगे। तो गर्लफ्रेंड बन गई है, समझ में आ रहा है, गर्लफ्रेंड को कैसे रखते हैं फिर, उसको कोई तकलीफ ना हो जाए, उसके मुंह से आवाज आती थी, और अरे मेरी थोड़ी इच्छा ऐसी हो रही, क्या इच्छा हो रही है बोल, चल यार बहुत भूख लगी, भूख लगी, अरे चल 5 स्टार होटल में। अबे साला कौन सी कमा के दे रही है, ये कमा के दे रहा है, इसको कम से कम इतना खिला दो कि उसको भूख शांत हो जाए। हम लोग बहुत सेल्फिश लोग हैं भाई इंडिया, बहुत सेल्फिश लोग हैं। लेकिन फिर कहूंगा मेहनत 10 गुना करनी पड़ेगी आपको। जितनी मेहनत आपने सीखने में, अपने आप को खड़ा करने में, अपनी चीजों को बनाने में की है, उससे ज्यादा मेहनत उसको करने में करानी पड़ेगी। क्योंकि ये आपने जब किया था तब आपके पास में एक चीज बहुत अच्छी थी, वो था सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिजायर। पॉइंट को नोट कर लो फटाफट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिजायर। अगर वो व्यक्ति आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी डिजायर के साथ काम कर रहा है, तो वो तभी तक काम करेगा जब तक आप काम करेंगे। पॉइंट को नोट किया जाए। नोट कर लो। लेकिन अगर वो व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिजायर के साथ काम करेगा, तो वो आदि अनादि काल तक काम करेगा, लंबा काम करेगा। इसलिए लोगों को मोटिवेट मत करो, लोगों को सेल्फ मोटिवेट कैसे रहते हैं वो सिखाओ। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में जरूर, एक दिन जरूर होगा। पॉइंट बोलता जा रहा हूं, डायरी पेन लेके बैठे हो, लिखते जाना बहुत जरूरी है। यहाँ कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। मैं पीपीटी रन करता, पीपीटी रन करने के बाद मालूम मुझे लोग क्या करते हैं, हाँ सुनते इधर है, हाँ बोलो, क्लिक, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं पे देख लूंगा, हाँ बोलो, हाँ चाय बना लो, पकौड़े बना लो, अच्छा आज वो बच्चे को ये काम करवाना है, अच्छा उसको उठाओ, वो उठानी है अभी तक, अरे उसको स्कूल भेजना था,
अच्छा ये उधर रख दो, 50 काम करते रहते हो, मेरे साथ इधर बैठे हो, काम 50 चल रहे हैं। कुछ भैया लोग तो चले जाते हैं, चालू करते हैं, घस 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 घस, टीम बनाओगे, टुल्लू बनेगा बाबा जी का। सीरियस होना पड़ता है। मैंने तो कई लोगों को देखे, जब मैं बड़ी स्क्रीन पे देखता हूं तो लोग इधर रखे हुए हैं, वो देख रहा है और बढ़िया नहा रहे हैं यार, क्या कहूं मैं। कुछ लोग तो सो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मीटिंग चालू कर रहा है, इतना बड़ा जिम्मेदारी था, उसको चालू करके सो रहे हैं खट खट खट। और इधर आपकी टीम के लोग बैठे हुए हैं, किस पे, जूम पे, और इधर आपका कैमरा चालू है, वो देख रहा है मेरा लीडर सो रहा है मैं भी सोता हूं अगर आप सो गए, टीम उसी दिन सो गई, समझो टीम में कुछ नहीं रहेगा। अब आपको टीम को बनाए रखना है, टीम रेगुलर बनी रहे, तो अब अगली जो स्टेप है, 4th पॉइंट, परफॉर्मिंग, उनके रिजल्ट निकलवाओ, उनके रिजल्ट निकलवाओ, उनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कंप्लीट करवाओ, उनको फैमिली बोनस दिलवाओ। ऐसा नहीं कि जा बेटा हो गया काम तेरा, बेटा तेरे को पैदा किया ना, अब जा स्कूल अपने आप। समझ में आ रहा है मैं क्या कुछ कहना चाहता हूं? आपको उंगली पकड़ के स्कूल ले जाना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, उसका एडमिशन कराना पड़ता है, उसको पढ़ाना पड़ता है। हमारे सब बापों ने किया है, हमारे सब बाप मतलब है, बहुत सारे नहीं, आप हम सबके बाप तो बहुत सारे बाप हो गए ना, मेरा अकेला एक है, आपका भी तो एक एक है, ऐसे करके बहुत सारे बाप हो गए। सब बापों ने यही किया है, किसी ने प्यार से, किसी ने डंडे से, किसी ने लालच देके। समझ में आ रहा है? कोई टॉफी देता था, जाओ पढ़ने जाओ। आपको भी अपनी टीम को इसी प्रकार से ट्रीट करके तैयार करना पड़ेगा, उनके ऊपर खर्चा भी करना पड़ेगा, उस पर ध्यान भी देना पड़ेगा, छोड़ने भी जाना पड़ेगा, लेने भी आना पड़ेगा। जैसे स्कूल में करते थे वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे काम है जो आपको खुद करने पड़ेंगे आपकी टीम को तैयार करने के लिए। चलो मैं आपसे बहुत मजेदार बात कर, टीम कैसे बनेगी? अब परफॉर्मेंस देगी, जिस बंदे का परफॉर्मेंस आएगा, जिस आदमी की फैमिली बोनस आएगी आएगी आएगी, वो आदमी आज पर फैमिली बोनस आया तो कल बढ़ चढ़ के काम करेगा। समझ में आ गया? आज उसका फैमिली बोनस आया तो अगले 7 दिन के लिए काम पे जो तो उसको लगो, चलो और नया और नया और नया। अब इसमें होगा कैसे? इस पॉइंट पे देखो, परफॉर्मेंस आ गई, चीजें आ गई, आपकी टीम बनती जा रही है, टीम बढ़ती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपनी टीम को अब देख नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा लोग हो जाएगा। अब यहाँ पर डुप्लीकेशन का बीज डालना पड़ेगा। पहले दिन से ही टीम को बताना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ जो भी कर रहा हूं तुमको वही अपनी टीम के साथ करना है। तो आपको फ्रंट के 10 लोग इधर 10 लोग इधर 20 लोगों की जिम्मेदारी लेनी है, ना कि 20,000 की। 20 लोगों की आप जिम्मेदारी लो, 10 इधर 10 इधर। अभी नहीं है तो कोई बात नहीं है, अभी एक है तो एक की जिम्मेदारी लो, 2 है तो 2 की जिम्मेदारी लो, 2 + 1 3 की जिम्मेदारी लो, फिर इधर भी 2 करो, फिर इधर भी 2 करो। धीरे धीरे करके लोगों को एक्टिव करो, पैरेलल। कुछ तो कहते हैं पहले मैं एक तरफ सबको तैयार कर लूंगा फिर दूसरी तरफ करूंगा, तो भैया पैसा आएगा नहीं, आपको इनकम आएगा नहीं, फिर आपका मानो में क्या होगा, आप लंगड़े हो जाओगे। एक टीम तो ऐसी चल पड़ेगी आपकी, मत पूछो, और एक टीम आपकी ऐसे हमेशा चलती रहेगी और फिर रोते रहोगे हमेशा। पैसा नहीं आ रहा है, टीम पे खर्चा करना पड़ता है, जरा सा पैसा आ रहा है, ये सब करना पड़ेगा आपको। ये सब आप भी करोगे तो आपकी टीम में भी सब ऐसे ही करेंगे। इसलिए पैरेलल, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। आपको वो मां बनना पड़ेगा जिसके जुड़वा बच्चे पैदा हुए। क्या बनना पड़ेगा? आपको टीम बनाना है तो वो मां बनना पड़ेगा जिसको 2 बच्चे पैदा हुए हैं एक साथ। आपके पास भी जुड़वा बच्चे हैं, एक लेफ्ट में है और एक राइट में। आपकी दोनों की परवरिश सेम करनी पड़ेगी, दोनों को ध्यान प्रॉपर देना पड़ेगा। जितनी जरूरतें इधर वाले की उतनी जरूरतें इधर वाले की। और इन लोगों को लेकर के आप इन लोगों को जब बताओ, दिखाओ, सिखाओ, समझाओ और उनके ऊपर मेहनत करो, तो इनको बोलो मैं जो कर रहा हूं वो करो, जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल मत करो। और हम लोग क्या करने, बोलने के मास्टर हैं, करने के फिसड्डी फैल। बोलते ऐसा था कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे, हम
टॉप पे आएंगे अपनी क्लास के अंदर। पास हो जाते थे तो बहुत बड़ी बात समझते थे, चलो कोई बात नहीं, अब अगली बात करेंगे। यहाँ पर आप अपनी टीम को 100% अपने फेथ में लो, कॉन्फिडेंस लो, लिस्ट बनाओ, फॉर्मिंग करो, फिर उनकी स्टॉर्मिंग करो, राइट, फिर उनके साथ में नॉर्मिंग करो, उनको क्या क्या जरूरतें हैं उनको लेके जाओ, उसके बाद में परफॉर्मिंग की तरफ लेके जाओ। जब वो परफॉर्मिंग की तरफ लेकर के आएंगे तब उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ट्रांसफॉर्मिंग आएगा, फिर उन्हें एक रूपांतर आएगा, परिवर्तन आएगा। समझ में आ रहा है? परिवर्तन लाना पड़ेगा। जब तक खुद नहीं बदलोगे लोगों को बदलने की कोशिश भी मत करना। तो माय डियर फ्रेंड, टाइम तो ऑलरेडी बहुत सारा हो चुका था और हो भी गया है, 1 मिनट ज्यादा भी ले लिया है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, गलती हो गई मुझसे, आगे आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। और हाँ, एक चीज बता दूं, प्रतीक और कल हमारी बात हुई थी, हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं और प्रोग्राम हो रहा है जिम कार्पेट में। प्रतीक, यू आर हियर? यस सर, आई एम हियर। यस, हमारा जिम कॉर्बेट के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है और एक बढ़िया से ट्रेनर है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। बहुत साल पहले एक कंपनी थी फ्यूचर मेकर करके, उनके अंदर 350 लोगों की एलडीपी लिया था। उस समय मैं उनके साथ में उस लेवल पे शिरकत नहीं किया था, लेकिन मैं वहां उनके पार्टिसिपेट के रूप में था और मेरी टीम के साथ में था। मैं इंदौर से मेरी टीम को लेके गया था, तब जाके मेरी अच्छी गहरी दोस्ती हुई थी और जो वो बता रहे थे वो मैं सीख भी रहा था और सीखने के बाद लग रहा था हाँ ये तो यार तो मैं जानता ही हूँ। तो आप कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं तब पता कर सकते हैं जब सामने आपको कोई चीज परोसी जाए। जैसे आपके सामने रसगुल्ला आया था, हाँ रसगुल्ला तो मैंने खाया है, भाई तूने रसगुल्ला खाया है, वो तो खाया है, वो कौन से घी का था ये खा के देखिए कौन सा है, डिफरेंस है। तो ऐसा करके हमारा जिम कॉर्बेट के अंदर एक 11 तारीख 11, 12, 13 नेक्स्ट मंथ ना प्रतीक, 11, 12, 6 या 11, 12, 7 सर 11, 12, 13 जुलाई मतलब 7 बस 7 में हम सब साथ हम चाहते हैं हम सब साथ में बैठ करके जिम कॉर्बेट चलें, एक बढ़िया पिकनिक भी बनाएंगे, एक 5 स्टार क्लास प्रॉपर्टी जहां पर सिर्फ 3 दिन 2 रात को रुकने का एक आदमी का पैकेज इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट लंच हाई टी 25,000 होता है एक व्यक्ति का। इतना खर्चा होता है क्योंकि बहुत 5 स्टार कैटेगरी का जो ऑफिस है वो होटल है, प्रॉपर्टी है और फिर जिम कार्बेट है, बढ़िया वहां पर सफारी ऐसा आनंद मजा। लेकिन हम लोगों का मकसद क्या है, वहां हमको हमारी टीम के साथ जाना है क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारी टीम के अंदर पहले आप पता करो कितने लोग इधर जिनको करोड़पति बनना है, एक पर्पस में डालो, लक्ष्य में डालो और उन सबको एक अच्छा सा ट्रेनिंग के लिए, स्टॉर्मिंग करने के लिए, उनके माइंड में स्टोर करने के लिए इन सबको जिम कॉर्बेट लेके आओ। और जिम कॉर्बेट में लेकर के आने पर हम आपको 3 लोग खास तौर पे मिलेंगे, मिनिमम 3, मैक्सिमम और हो सकते हैं। एक तो मिलेंगे हमारे राज काले साहब जिनका नाम मैंने बताया, जादूगर है वो, डायरेक्ट मार्केटिंग में ही अभी तक ट्रेनिंग देते आ रहे हैं और डायरेक्ट मार्केटिंग से बाहर कभी जाते नहीं है वो। दूसरा मैं आपका अपना घर का जोगी जोगड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर का मुर्गी दांत बराबर अनिल जैन मैं भी रहूंगा और मेरे साथ में हमारा अपना सबसे लाला प्यारा छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा खूबसूरत सा है ना चिंकी पांडे, नहीं प्रतीक कथुरिया, वो भी रहेगा। हम सब लोग वहां पे रहेंगे, हमारे कुछ टीम के और भी लोग रहेंगे और हम सब लोग वहां पर ग्रुप के साथ आओ, गाड़ी भर के लाओ, अपनी गाड़ी है तो उसके अंदर 5 लोगों को बिठा के लाओ, 5 लोगों की दूसरी गाड़ी और कराओ, क्योंकि देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, उनके ऊपर खर्चा भी करना पड़ेगा। तो इन लोगों को मैंने जो आज बात कही ना, इस बात को शुरू करो, आज एक टीम से शुरुआत करने के लिए, और आज ही हम लोग इसको अनाउंस कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो मकसद करोड़पति वाला है वो अभी शुरू हुआ है। यस, आपको चलना है और कुल मिलाकर के इसमें 6,500 रुपए तो हो गया, प्लस जीएसटी भी होता है। अगर 6,500 प्लस जीएसटी जोड़ते हैं तो तकरीबन 8,000 रुपए के करीब ये पैसा बनता है। लेकिन हम आपसे कोई 7,500-8,000 रुपए की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको 1,500 रुपए पे करना है, बाकी का 5,000 रुपए जो है वो आपको फिजिकल वहीं आके देना है, कैश देना है। कैश क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं अकाउंट में डलवाऊंगा तो आपको जीएसटी देनी पड़ेगी और 500 रुपए की जीएसटी 900 रुपए होती है, तो 6,500 प्लस 900 18% जीएसटी जोड़ लिया जाए तो कितना पैसा होता है। इन दोनों चीजों को अगर जोड़ लोगे तो आपका पैसा बन जाएगा भैया 7,500 रुपए।
पैसा आपका हो हमारा हो, जो भी हमारा मकसद एक है कि हमें नॉलेज चाहिए। गवर्नमेंट को जीएसटी अपनी कंपनी दे ही रही है, ऑलरेडी एक नंबर 1 पे दे रही है, तो उसके हिसाब से सारी चीजें रहेगी, राइट। और हम आपको इस पर गाइड भी करेंगे। तो 6,500 रुपए में 1,500 रुपए रजिस्ट्रेशन का करना है। लिंक आपको दी गई है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर आग है अपने आप में, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए कुछ कर दिखाने की, तो आ जाओ। इस बार मैं एक नए रूप में मिलूंगा। मैं बहुत कम समय दूंगा, लेकिन ऐसा समय दूंगा जो आपके लिए मील का पत्थर बनेगा, नीम का पत्थर बनेगा। पहली बात। दूसरी बात, अच्छा कुछ लोग कहते हैं साहब ये वो, तो हमारा 7,990 रुपए, इसमें पैकेज नंबर 2 भी है। जैसे जाते हैं ना एक होटल में जाते तो डिलैक्स रूम, सुपर डिलैक्स रूम, प्रीमियम रूम, सूट रूम, ऐसे हमने इसमें 3 पैकेज बनाए। एक तो हो गया आपका रेगुलर, उसमें जो भी है उस 6,500 रुपए कैटेगरी में आकर के अपना काम कर सकते हैं। दूसरे लोग जो है जो थोड़ा सा अपने आप सुपीरियर समझते हैं, वो 7,000